जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। आप सभी बढ़िया ना? तो चलिए आज समझते हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो चलिए स्टूडेंट बिना किसी देरी के इसको समझते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ बातें हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें समझना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इसमें सबसे पहली जो बात है वो क्या है, इक्वेशन। कि इक्वेशन क्या होती है। कोई ज़्यादा बड़ी भारी भरकम चीज़ नहीं है, आसानी से इसको हम समझा देंगे। इक्वेशन क्या है? जो किसी चीज़ की इक्वालिटी को शो करे, जो किसी चीज़ की इक्वालिटी को शो करे। अब सर वो चीज़ क्या है? वो चीज़ मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट। चीज़ का मतलब कोई चॉकलेट नहीं, यहाँ पर चीज़ का मतलब है कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब सर और कंफ्यूज मत करो, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट जैसे अगर कोई भी बात उसको अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो वो एक स्टेटमेंट कहलाती है। ठीक, जैसे एक नंबर है, कोई भी नंबर है, मान लीजिए एक नंबर है, उसको मैंने क्या मान लिया, x। हम एक्स वाई जेड का ही इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी चीज़ को मानना होता है मैथ्स में, तो हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो 26 अल्फ़ाबेट हैं, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जनरली आमतौर पर हम एक्स वाई जेड इनका इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए एक नंबर है, ठीक है, अगर मैं इस नंबर में 7 को ऐड करता हूँ, अगर मैं इस नंबर में 7 को ऐड करता हूं तो ये नंबर किस चीज के इक्वल हो जाता है? ये नंबर 15 के इक्वल हो जाता है। तो स्टूडेंट ये जो मैंने बात कही कि एक नंबर ऐसा है कि जिसमें अगर 7 को जोड़ो 7 को ऐड करो तो वो नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? 15 के इक्वल हो जाएगा। तो ये बात है क्या? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब यहां पर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया ना, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, जो मैंने बात बोली, तो ये क्या है? एक इक्वेशन है जो इक्वालिटी को शो कर रही है, यानी कि जो किसी ना किसी चीज के इक्वल है। ठीक है, अगर बाय चांस अगर मैं ऐसे लिख दूं x + 7 तो क्या ये इक्वेशन होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इक्वालिटी शो नहीं कर रही है, किसी चीज के इक्वल ही नहीं है। दिखाई दे रही है क्या आपको यहाँ पर इक्वल, कि ये चीज किसी चीज के इक्वल है? बस ये है कि x + 7, भाई x + 7 क्या किसी चीज के तो इक्वल है कि x + 7, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 15 के इक्वल है। ठीक, कि x + 7 15 के इक्वल है। तो यहां इक्वालिटी शो हुई ना, तो ये क्या है? एक इक्वेशन। ठीक, वन वेरिएबल मतलब यहां पर आप देखो x y z a b c या जो भी है ये, इनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। भाई जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होता उनको हम मैथमेटिक्स में मानते हैं ना कुछ। जैसे हमें नहीं पता था वो क्या नंबर है, तो हमने क्या मान लिया? x, तो ये हमारा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। ठीक, कितने वेरिएबल है यहाँ? कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 या 3000? एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है ना। ठीक, तो ये कैसा हो गया? वन वेरिएबल हो गया। और ये क्या है? एक इक्वेशन है। तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। है ना आसान, कि जहां पर एक वेरिएबल हो। चलो एक और एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूं x + y + 3 = 18। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बच्चों बताओ, क्या ये वन वेरिएबल की इक्वेशन होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सर इसमें दो वेरिएबल हैं, दो अननोन वैल्यू है, अननोन जिसे हम नहीं जानते। ठीक है, दो अननोन वैल्यू हैं, दो वेरिएबल है, तो ये वन वेरिएबल की इक्वेशन नहीं है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट अब आपको समझ में आ गया कि वन वेरिएबल की इक्वेशन क्या होगी, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर तो हम इजीली बता सकते हैं। ठीक है, आप भी बता सकते हो, आप होशियार बच्चे हो, आप सभी के सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि किसी नंबर में 7 को जोड़ा और क्या आया? 15 आया। तो वो नंबर कौन सा होगा जिसमें 7 ऐड करने पर 15 आता है? आप इजीली बता दोगे कि सर वो नंबर क्या होगा? 8 होगा। 8 में अगर आप 7 को ऐड करेंगे तो 15 आएगा। यस, राइट,
बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं एक इक्वेशन ऐसी लिखूं, चलिए आपकी बुक का ही एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगर मैं ये लिखूं 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, अब मैंने ये लिख दिया, ये एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल की। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर x की वैल्यू बताओ, तो जितनी जल्दी आपने इस वेरिएबल की वैल्यू बता दी थी, शायद इतनी जल्दी ये ना बता पाओ। तो ऐसी ऐसी तो बहुत सारी इक्वेशंस हैं, उनको कैसे पता करें? पता कर लेंगे, कुछ रूल है, बस उनको फॉलो करेंगे। वो रूल अगर हम फॉलो करें तो हम सारी इक्वेशंस जो भी आपको एक्सरसाइज में दी गई है, एक्सरसाइज 2.1 में, वो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में भी हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। समझे? तो शुरू करें। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं। ये मैं दोबारा लिख लूं, जैसे ये क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ये आपको एक इक्वेशन दे दी है, लीनियर इक्वेशन, किसकी? इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में इक्वेशन दे दी। तो स्टूडेंट कुछ रूल है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, उस रूल को फॉलो करने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो रूल होगा वो क्या होगा कि हमें हमेशा वेरिएबल्स को एक तरफ करना है और कांस्टेंट को एक तरफ करना है। वेरिएबल मतलब जैसे ये x, 3x, 2x, ये क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि 2x हमें तो नहीं पता 2x क्या है। 18 का तो हमें पता है कि 18 क्या है? 18 है, एक कांस्टेंट है। ठीक, लेकिन 2x कुछ भी हो सकता है, 3x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है कि वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाओ, ठीक है, और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। ठीक है, अब कोई चीज इस इक्वल के इधर से इधर आए या इधर से इधर आए तो उसके कुछ नियम हैं। उसके कुछ नियम है। अब वो नियम क्या है, इसे इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं कि मैं आपको जैसे कहूं कि ये जो इक्वल है, ठीक है, थोड़ा कहानी के मतलब से, मतलब कहानी के तरीके से इसको समझते हैं कि इस इक्वल को आप एक नदी की तरह मानो। ठीक है, एक नदी की तरह। दूसरा एग्जाम्पल भी है मेरे पास में, लेकिन पहले ये समझाने के बाद मैं आपको बताऊंगा वो कि ये एक नदी की तरह मानो। इस नदी में जब भी कोई इस तरफ से इस तरफ जाए, यहां से यहां जाए या यहां से यहां जाए, ठीक है, तो उसका फंक्शन बदल जाता है। उसका फंक्शन बदल जाता है। फंक्शन मतलब वो जो भी कोई काम कर रहा है जिस तरफ, अगर उसको मैं यहां से उठा करके इधर लाऊं तो उसका वो फंक्शन बदल जाएगा। अगर वो इधर प्लस हो रहा है और मैं उसको इधर लाता हूं तो माइनस हो जाएगा। ठीक, इधर वो कहीं मल्टीप्लाई कर रहा है और मैं उसको इस तरफ लाऊं तो क्या हो जाएगा? यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड। वो यहां पर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अगर यहां पर वो माइनस हो रहा है या कर रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम इन्हीं रूल्स की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि इस इक्वल टू को आप क्या समझो? नदी की जगह इस इक्वल टू को आप ऐसे समझ लो कि जैसे जेल होती है ना, जेल, मान लो ये क्या है? ये जेल है। ठीक है, अब कोई आदमी अगर जेल में जाता है तो क्या है वो? इसका मतलब वो मुजरिम बन गया ना। भाई कोई शरीफ आदमी अगर जेल में है तो उसे कोई शरीफ थोड़ा ही ना कहेगा कि क्या कहेगा, वो मुजरिम है। लेकिन अगर वही मुजरिम अपनी सजा काट के बाहर आता है तो वो मुजरिम तो नहीं रहा ना, मुजरिम वो था। ठीक, लेकिन ये जेल वेल वाले एग्जाम्पल मुझे ज़्यादा सही नहीं लगे, इसलिए मैंने पहले आपको ऐसे बताया कि ये क्या है? एक नदी की तरह है कि इसमें इस तरफ से इस तरफ कोई जाए तो उसका फंक्शन बदल जाएगा। जैसे मैंने बताया कोई शरीफ आदमी है, अगर वो जेल में गया तो इसका मतलब वो मुजरिम है। ठीक, और अगर कोई मुजरिम है
वो अगर अपनी सजा काट के जेल से बाहर आ रहा है तो वो अब मुजरिम नहीं रहा, वो अब क्या हुआ, वो मुजरिम था। ठीक, अब वापस क्वेश्चन पर आते हैं। ये सब बातें अब आप बहुत अच्छे से समझ में अपने उतार लेंगे। जैसे सबसे पहला रूल जो मैंने बताया कि वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, और जब भी कोई चीज हम एक तरफ से दूसरी तरफ लाएं, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ या इस तरफ से इस तरफ, तो उसका फंक्शन बदल जाता है। फंक्शन जैसे क्या, जैसे ये 3x है, ध्यान रखना, और वेरिएबल को हमेशा इक्वल के इस तरफ रखना, इक्वल टू के हमेशा बाईं तरफ वेरिएबल को रखना। अब जैसे ये 3x है, ठीक है, यहां पर 2x है, तो स्टूडेंट ध्यान से देखो ये 2x कैसा है, यहां पर इसके सामने कोई साइन लग रहा है क्या, कोई निशान है क्या, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। क्या है ये पॉजिटिव है। अब मैं इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसमें मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो रूल है उसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। और पहला रूल क्या है कि वेरिएबल्स को एक तरफ, सारे वेरिएबल्स एक तरफ कर दो, कि सारे वेरिएबल्स एक तरफ हो जाओ भाई, सारे कांस्टेंट एक तरफ। लेकिन इक्वेशन में इस तरफ से इस तरफ लाने में या इस तरफ से इस तरफ लाने में क्या होता है, कुछ बदलाव हमें करने पड़ते हैं। जैसे ये 2x है, ये इधर आया, चल भाई इसको इधर करा, अब ये यहां प्लस का था, ये इधर क्या हो गया, माइनस का। ठीक है, ये बदलाव करना हमें जरूरी है। सीबीएसई में, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में इसको दूसरे तरीके से दे रखा है। ठीक है, वो तरीके पे हम नहीं पढ़ने वाले, वरना ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम इसको बहुत ही बेस्ट तरीके से सीखेंगे, इसी तरीके से सीखेंगे। ठीक, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस इन दो बातों को समझो कि क्या, वेरिएबल्स और कांस्टेंट एक तरफ, पहला रूल, और दूसरा इक्वल टू के कोई चीज एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी तो उसका फंक्शन बदल जाएगा। फंक्शन मतलब अगर जुड़ रही है वो कहीं पर, तो इधर आकर वो घट जाएगी, यानी कि यहाँ प्लस है, पॉजिटिव है, तो उसका फंक्शन बदल गया, माइनस का हो गया ये। अगर मैं इसको वापस इधर ले जाऊं तो क्या होगा, ये माइनस का है ना, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये बन गई ना इक्वेशन। ठीक, अब भी एक इक्वेशन ही है। अब इसे सॉल्व करते हैं। क्यों कर लिए ना, सारे वेरिएबल एक तरफ और सारे कांस्टेंट, इसमें एक ही तो कांस्टेंट है 18। अब इसमें 2 और 3 को कांस्टेंट मत समझना। क्यों, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, हमें पता है कि ये 2 है, लेकिन 2x क्या है हमें नहीं पता। 2x 4 भी हो सकता है, 2x 6 भी हो सकता है, 2x 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो चीज कुछ भी हो सकती है मैथमेटिक्स में हम उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो ये भी एक क्या हुआ, वेरिएबल हुआ, तो इसलिए मैं इसको इधर लाया। ठीक, अब ये 3x है और ये क्या है, माइनस के 2x। अब इतना आप जानते हैं, बड़ी आसानी से आप कर लोगे कि 3x में से 2x गए तो क्या बचा, x बचा, और x की वैल्यू क्या आई, 18। ये इक्वेशन सोल्व हो चुकी है ना, कितना आसान, एकदम मक्खन मलाई जैसा, है ना, इजीली हो गया ना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू क्या है, 18 है, मतलब कि x की वैल्यू 18 है। अगर यहां पर x की जगह 18 रखा जाए तो इक्वालिटी शो हो जाएगी। इक्वालिटी कैसे, देखो समझो, 3x से क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई, x की वैल्यू हमने क्या निकाली, 18, 3 इंटू 18। ठीक, यहां पे क्या है, 2, x की वैल्यू क्या है, 18, यहां पे रख दिया, प्लस के 18। अब 18 3 जा 54 इक्वल 18 2 जा 36 प्लस 18 54 आया ना, इधर भी और इधर भी क्या है 54, तो दोनों तरफ इक्वल आ गए ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 18 है, यानी कि इसका मतलब ये है
कि 18 का 3 टाइम्स 18 का 3 गुना किसके इक्वल है? 18 के 2 गुने में अगर आप 18 ही जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा? 3x के, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 18 के इक्वल हो जाएगा। कैसे? ऐसे। समझे? फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, उससे इसमें आपको मदद मिलेगी और आसानी से ये सोल्व हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इस चैप्टर के, ना कि केवल 2.1 के, 2.2 के भी। बस ये 2 रूल याद रखना, सारे वेरिएबल्स एक तरफ, सारे कांस्टेंट दूसरी तरफ। वेरिएबल्स को किस तरफ ले जाना है? इक्वल के बाईं तरफ, इक्वल के बाईं तरफ। कांस्टेंट को किधर ले जाना है? इक्वल के दूसरी तरफ। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और बस फिर जो सिंपली वर्क होता है वो करना है। जैसे यहाँ 3x माइनस 2x है, क्या करेंगे भाई? यहाँ जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? माइनस का निशान लग रहा है, माइनस करेंगे, माइनस कर दो, क्या आया? 3 में से 2 गए, क्या बचा? x। 3x माइनस 2x क्या है? x। इधर तो 18 है, खाली 18 आ गया, है ना? सिंपल। ठीक है, आपको कुछ नोट करना है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखो स्टूडेंट, कोई भी चीज़ स्किप मत करना। मेरी आदत है एक एक बात को 2-2, 3-3 बार बताने की, क्योंकि किसी स्टूडेंट के तो एक बार में बात समझ में आ जाती है, किसी के 2 बार में आती है, किसी के 3 बार में। कमज़ोर कोई स्टूडेंट नहीं है कि जो 3 बार में बातों को समझ रहा है वो कमज़ोर है। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक, टीचर की ड्यूटी है बातों को रिपीट करते रहना, बताते रहना। अब चलिए दूसरे पर चलते हैं। अब यहाँ पर इसका दूसरा क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा जो है वो है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस के 5। ये हमें एक इक्वेशन दे दी। कैसी इक्वेशन है? 1 वेरिएबल की। 1 वेरिएबल की, क्योंकि t ही, यहाँ भी t और यहाँ भी t, कुछ और तो नहीं है ना, तो 1 वेरिएबल है। ठीक, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है? वेरिएबल की वैल्यू पता करना। तो चलो पता करते हैं। वही पहला रूल, क्या करेंगे? वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, ज्यादा तेजी नहीं। अब ये तो ऑलरेडी बाईं तरफ है इक्वल टू के, इसे तो यहीं रहने दो। ठीक, अब पहले वेरिएबल को आप एक तरफ लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो पहले वेरिएबल को एक तरफ कर लो, कांस्टेंट को बाद में कर लेना। दोनों को एक साथ इधर उधर करोगे तो अभी आप बिगिनर हो, शुरुआत में इसको कर रहे हो, गलती हो सकती है, तो इसको भी ऐसे ही रहने दो। इस 3t को उठा करके इधर लाना है ना? किडनैप कर लो इसको, उठा के ले आओ। चलो, अब ये 3t कैसा है? यहाँ पर पॉजिटिव है ना, इधर आकर के क्या हो जाएगा? निगेटिव। और किसी भी निगेटिव चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके सामने कौन सा साइन लगाते हैं? माइनस का। ये लगा दिया, इज इक्वल टू माइनस के 5। उठा लिया इसको यहाँ से, है ना? बहुत बड़े डोन है, हम सबको उठा लेंगे यहाँ से, उठा के इधर उधर कर देंगे। कर दिया। तो अब कोई वेरिएबल बचा? सारे वेरिएबल इधर आ गए ना, ये इधर था, इसको भी यहाँ उठा लेना, इधर आ जा बेटा। चलो, अब कांस्टेंट दूसरी तरफ। अब ये वाला तो इस तरफ है, ये तो शरीफ है, ये वाला इधर है, जरा ये बदमाशी दिखा रहा है, इसको भी सोल्व कर देंगे, इसको भी उठा लेंगे। उठा लो इसको। अब यहाँ देखो ये कैसा है? माइनस का। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। फंक्शन बदल रहा है। ये 5t में से क्या हो रहा है? 3 कम हो रहा है, तो जब ये इस तरफ से इस तरफ जाएगा तो ये क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। ये 3 बढ़ाएगा, यहाँ पर तो 3 की कमी कर रहा है और यहाँ पर 3 को जोड़ देगा। ले भाई, उठा के पटक दो यहाँ से। -3 है, इधर गया तो क्या हो गया? प्लस के 3, है ना? हो गया ना? चलो, अब सिंपली सॉल्व करना है। क्लास 7th में इंटीजर्स आपने किए होंगे, नहीं किए होंगे तो उसमें समस्याएं हैं। ठीक, फिर भी इंटीजर्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि सर हमें इंटीजर के बारे में आप बताएं। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो भी कोई प्रॉब्लम लिखेंगे उसको बहुत ही शानदार तरीके से, मज़ेदार तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो सिंपली 5t में से 3t गया, 2t। ठीक, -5 और +3 क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएगा। अलग अलग निशान है, ये माइनस का है, प्लस का, तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? -2, समझे? ये -2 आ गया।
क्या वैल्यू निकल गई अभी t की? नहीं, यहाँ 2t है, 2 टाइम्स ऑफ t है, हमें वैल्यू निकालनी है केवल t की। ठीक, तो इस 2 को भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी कहोगे उधर चल भाई, तू भी एक तरीके से क्या है, कांस्टेंट है ना, उधर चल। हमें तो इधर अकेले रहना है, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, लेकिन चलो निकल यहाँ से पहली फुर्सत में। अब ये है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है। अब जब कोई किसी को ऐसे इतनी बेइज्जती करके भेजता है तो जो गुस्सा आता है ना, तो यहाँ तो ये 2 टाइम्स कर रहा था, 2 गुना कर रहा था। अब ये इधर जाकर क्या करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये गुस्सा जाके इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो t मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 2, और ये 2 जब इधर गया तो ये इसको डिवाइड करेगा, और इसे डिवाइड करके वैल्यू क्या आई, 1। मैं यहाँ पर लिख दूं तो t की वैल्यू क्या आई है, 1। क्या पॉजिटिव 1? नहीं, ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 1 आ गई ना t की वैल्यू, है ना, सिंपल। तो स्टूडेंट इसके सभी क्वेश्चन में यही रूल लगना है, और इक्वेशन को सोल्व करने में हमेशा आप यही रूल लगाना कि वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेना और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड में, कांस्टेंट राइट हैंड साइड में, ठीक है। और जब भी कुछ इधर से आपको इधर लाना पड़े या इधर से इधर ले जाना पड़े तो क्या करना है, मैं बता चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका समझ में आया। फिर भी अगर कोई मिस्टेक या कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।